दोस्तों, आपने चाहे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है या फिर आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है, चाहे आपने प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम देके किया है या फिर आपने इस तरीके से किया है कि एग्ज़ाम जब हुए तब दिए हैं और उसके बाद सिर्फ आपने एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में गए थे या फिर आपने ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम दिया है। एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि अगर मैंने किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से जो कि UGC अप्रूव्ड है और वहाँ से अगर मैंने कोई कोर्स किया है तो क्या वो वैलिड है, और अगर वो वैलिड था तो उसके बाद अगर मैं उसके बिहाफ पर किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में उसको लगाता हूँ और उसके बाद आगे जाकर मुझे कोई दिक्कत आ सकती है नहीं। तो आज की वीडियो में हम वही सब बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से करवाने हैं तो उसके क्या क्या प्रोसेस हैं और किस तरीके से हम आगे आने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं अगर मैंने किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कंप्लीट किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी क्यों है। अगर हम देखा जाए तो अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से प्रॉपर तरीके से रेगुलर मोड पर अटेंडेंस अटेंड करता हूँ, प्रॉपर तरीके से कॉलेज जेन्युइन तरीके से जा रहा हूँ, कॉलेज में सेमिनार्स होते हैं, कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें होती है, अगर मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ तो क्या मुझे इस चीज़ की जरूरत कभी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने एक रेगुलर तरीके से प्रॉपर तरीके से किया है। लेकिन वहीं अगर हम उस स्टूडेंट की बात करें जो डिस्टेंस मोड पर कर रहे हैं, यानी कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस तो जाते ही नहीं है, और दूसरी बात ये होती है कि वो सिर्फ एग्जाम देते हैं और एग्जाम में भी ये होता है कि हाइब्रिड मोड चलता है। हाइब्रिड मोड बेसिकली चलता क्या है कि यानी कि हो सकता है आपके एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, हो सकता है आपके जो एग्जाम है वो ऑफलाइन हो यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर यूनिवर्सिटी के ही किसी सेंटर पर। अब यहाँ पर भी दो क्लॉज होते हैं। एक तो होता है ये कि अगर हम हाइब्रिड मोड की भी बात करते हैं तो वहां पर भी एक कंडीशन आ जाती है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेट में हो सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी किसी भी सेंटर को अपना ऑथराइज सेंटर दे सकते हैं, किसी कॉलेज को या किसी स्कूल को जहां पर यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर एग्जाम हो सकते हैं, बट सेम स्टेट में। और उसमें भी यह है कि अगर वो रेगुलर है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस होगा। अगर वो डिस्टेंस है तो ये पॉसिबल है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा डर होता है जो इस तरीके से एग्जाम नहीं देते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो किसी तरह से जुगाड़बाजी लगाकर और सीधा मार्कशीट खरीद लेते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर दिक्कतें आती है कि क्या मुझे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहिए, और यही सारी दिक्कतों की वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि एटलीस्ट जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है, चाहे वो प्राइवेट मोड पे था, चाहे वो गवर्नमेंट था, चाहे वो डिस्टेंस था, चाहे वो रेगुलर था, चाहे वो ऑनलाइन था, मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होने चाहिए। आज की वीडियो में हम यही सब बातें आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से मैं करवाऊं कि मेरे पूरी तरीके से जेन्युइन हो। सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा ये कि आप यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस है, यानी कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से कहती है कि अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि क्या मैं थर्ड पार्टी वेरीफाई करवा सकता हूं। तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे 5,000 10,000 रुपये सिर्फ वेरिफिकेशन के नाम पर ले लेते हैं, बट वो ऑथेंटिक बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3 पे बात करते हैं क्या आपकी डिटेल्स ऑफिशियली वेबसाइट पर आती है। अब यहाँ पर भी एक स्कैम क्या होता है, हो सकता है यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहाँ पर कि एक तो प्रॉपर जो UGC में लिस्टेड है वो वेबसाइट है और कोई दूसरी वेबसाइट एक और चल रही है जहाँ पर आपकी डिटेल्स आ रही है। वो पूरा का पूरा आपके लिए एक रेड फ्लैग है, यानी कि वहाँ से तो आप बिल्कुल बचिए कि इस तरीके पे तो भरोसा ही मत कीजिए। आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी जाने के बाद नो ड्यूज फॉर्म भरिए, नो ड्यूज फॉर्म भरने के बाद आप वहाँ पर डिग्री के लिए फॉर्म भरिए, या फिर माइग्रेशन या फिर MOI या फिर बोनाफाइड हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, LOR हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। इवन दो आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं जब आप रेगुलर मोड पे करते हैं। और अगर इन केस ये सब चीज़ें आपने कर ली है तो यूनिवर्सिटी से बाय कुरियर आपके घर पर वो सब चीज़ें रिसीव हुई है, 100% की यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड होगा तभी आपकी वो सारी चीज़ें आती है। इन केस अगर ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी किसी ना किसी बहाने से देने से मना करे तो सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और अगर कहीं आपको गड़बड़ लगती है तो उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी भूल ही जाइए। इवन अगर आप फर्दर स्टडीज की भी बात करते हैं कि मैं इसी यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स के बेस पे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में वहां पर एडमिशन लेता हूं और फिर यूनिवर्सिटी से जब वेरिफिकेशन जाती है अगर वो वेरीफाई ना करे तो भी वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार तो देखा गया है कि कुछ केसेस में ये भी होता है
कि आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया उन्हीं डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर, बट 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको पता लगता है कि यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन भेजी, यानी कि करंट यूनिवर्सिटी ने आपका 3 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है उसके बाद जाकर वहां पे वेरिफिकेशन भेजी है, और अगर वहां से वेरीफाई नहीं होता है तो भी वो आपके सारे डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन में डाले जाते हैं। और साथ साथ ये भी होता है कि जो आपकी फी होती है जो आपने सेकंड यूनिवर्सिटी को दी है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि वो फीस तक भी आपको वापस नहीं मिलती है। और इस केस में स्टूडेंट ऑलरेडी डरते हैं कि अगर वो फीस के लिए क्लेम भी करना चाहें तो यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। एक और चीज देखी गई है कि जब हम यूनिवर्सिटी से किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट अगर जुगाड़बाजी करके लेते हैं, स्टूडेंट जाने से डरता है। आप लोगों को ये डर रहता है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी गया तो क्या यूनिवर्सिटी मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर कर देगी, मेरे अगेंस्ट कुछ कोई केस तो नहीं कर देगी, या फिर हो सकता है मुझे वहां पर पकड़कर बिठा ले, या फिर मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे से ले ले। तो देखिए दोस्तों, ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो इस तरीके से दे रही है वो आपके खिलाफ इस तरीके की तो कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी को ये पूरा राइट्स है कि जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी के लेके गए हो सकता है कि अगर वो वहां पर ऑन रिकॉर्ड ना पाए गए तो वो आपसे ले लिए जाएं। अब होता क्या है, नो ड्यूज फॉर्म एक होता है जो यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं, डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म तक होता है जो आप यूनिवर्सिटी से क्लेम करके वहां से ले सकते हैं अगर आपका सारा का सारा रिकॉर्ड वहां पर हो। अब बात करते हैं ये कि क्या तरीका है कि जिससे कि मैं इन चीज़ों से बच जाऊं कि हाँ मैं किसी भी तरह से कोई गलत चक्कर में ना पड़ूं, या कोई ऐसा पर्सन मेरे को ना मिल जाए जो बोले कि मैं इस यूनिवर्सिटी से आपको करवा दूंगा और आगे जाकर मुझे पता लगे कि हाँ ये तो सब फ्रॉड था मेरे साथ। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, कोई भी पर्सन अगर आपको ऐसे बोल रहा है और अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को आपको क्लेम कर रहा है, 100% होगा वो फेक होगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन तक लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, CUET बेसिकली अगर हम बात कर लें, या और भी एग्जाम होते हैं, स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको एडमिशन तक नहीं देती है, क्या वो यूनिवर्सिटी आपको बिना एग्जाम के, बिना कॉलेज के, कुछ भी किए बिना सीधा मार्कशीट पकड़ा देगी? नंबर 2 पे बात होती है ये, क्या आपके सारे रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हैं या फिर कोई ऐसी ही कोई फालतू की वेबसाइट बनी हुई है जो कि यूजीसी की साइट पर लिस्टेड भी नहीं है और उस पर आपके जो डिटेल्स है वो आ रही है? नंबर 3 पे बात करते हैं ये कि क्या ऐसा भी है कि यूनिवर्सिटी आपका कोई ऑन रिकॉर्ड दिखा ही नहीं रही है, मतलब ऑनलाइन आप कुछ भी अपना रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप पूरा ध्यान रखकर देखिए। अब अगर पूरा वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें करना क्या चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाऊंगा, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं जाऊंगा। कोई अगर बोलता है मैं RTI करवा दूंगा आपकी, तो भी आप RTI खुद से लगाइए और RTI का जो जवाब आता है बाय कुरियर आता है वो यूनिवर्सिटी से सीधा आपके एड्रेस पे आना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के प्लेस पर नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद ये होता है कि डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन में ही आपने डिग्री अप्लाई किया था, प्रोविजनल अप्लाई किया था, वो भी यूनिवर्सिटी से सीधा आपके जो एड्रेस है उस पर बाय कुरियर रिसीव हुआ है और वहां पर भी सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड जो है यूनिवर्सिटी के ही एड्रेस से हो। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी तो है मान के चलिए यूपी की और आपको जो डॉक्यूमेंट रिसीव हो रहे हैं वो दिल्ली के किसी एड्रेस से हो रहे हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा खतरा होता है, तो उस चीज को वेरीफाई जरूर करवाइए। और उसके बाद ये होता है कि नो ड्यूज फॉर्म, डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी की सारी चीजें जितना पॉसिबल हो अपने पास रखिए और इन डॉक्यूमेंट्स को भी उतना ही संभाल के रखिए जितना कि आप मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन को रखते हैं। और कुछ लोगों की एक और इंक्वायरी होती है, क्या मुझे एडमिट कार्ड भी सेव करके रखना है, क्या मुझे फी स्लिप भी रखनी है? तो एडमिट कार्ड देखिए दोस्तों, ये है कि आपने भी कभी 10th किया होगा, 12th किया होगा, तो उसके एडमिट कार्ड क्या आपके पास आज तक है? या फिर आपने कोई ऐसी वैकेंसी देखी है गवर्नमेंट की जिसमें कि मांगा गया हो कि एडमिट कार्ड भी देना जरूरी है या ID कार्ड भी देना जरूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ, अगर हम गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करें, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सिर्फ ये मांगा जाता है। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाता है या फिर हो सकता है किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेशन मांगा जाता है। तो अगर गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करें तो इतना सा चीजें होती हैं। तो आप कभी भी कोई डॉक्यूमेंट अगर कैसे भी लेते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से भी लेते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने का सबसे आसान तरीका है, यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। यूनिवर्सिटी में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कोई चार्ज होता है वो चार्ज आप पे कीजिए और वहां से सारी चीजें अपनी कलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों ये था कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट वेरीफाई करवा सकते हैं बिना किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड किए। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।